नमस्कार, आपका स्वागत है बिहार समाचार में। तो आज जानते हैं बिहार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण एवं बड़ी खबरें। तो उससे पहले एक नज़र सुर्खी पे डाल लेते हैं। तो आज जानते हैं बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। चिराग कुशवाहा के बाद अब शहनी बिहार में आसान नहीं नीतीश की राह। जाने बीजेपी का क्या है नया प्लान, बताएंगे पूरी खबर विस्तार से। वहीं आपको पता चले एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। नीतीश सरकार के बजट में आपके जिले को क्या मिला, बताएंगे ये पूरी खबर विस्तार से। वहीं आपको पता चले एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। बिहार में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के समापन पर आएंगी प्रियंका गांधी, राहुल ने बनाई दूरी। क्या है पूरी खबर बताएंगे विस्तार से। वहीं आपको पता चले एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। 10 लाख नौकरियों से 10 लाख रोजगार पर आई नीतीश सरकार, जानिए वित्त मंत्री के बजट भाषण के मायने। क्या है पूरी खबर बताएंगे विस्तार से। वहीं आपको पता चले एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। नई राजनीतिक यात्रा पर उपेंद्र कुशवाहा, निशाने पर नीतीश कुमार, जानिए पूरा प्रोग्राम। तो ये थी हेडलाइनें। आइए जानते हैं इन सारी खबरों को पूरी तरह विस्तार से। तो चैनल पर नए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर, वीडियो में आखिर तक बने रहेगा। तो आज जानते हैं बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। चिराग कुशवाहा के बाद अब शहनी बिहार में आसान नहीं नीतीश की राह, जानिए बीजेपी का नया प्लान। चिराग पासवान के बाद कुशवाहा नेता उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी के पक्ष में बिहार में बैटिंग करना शुरू कर दिया है। जेडीयू से अपना संबंध तोड़ने के बाद, नीतीश कुमार की पार्टी छोड़ने के बाद से अब उपेंद्र कुशवाहा भगवा पार्टी की भाषा बोलने लगे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो क्या है पूरी खबर, जानिए विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने एक दिवसीय बिहार के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला था। इस दौरान उन्होंने यह भी साफ कर दिया था कि अब नीतीश कुमार के लिए भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे सदा के लिए बंद हो गए। बीजेपी के चाणक्य के इस बयान से पहले भगवा पार्टी ने इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए से अपनी राह जुदा करने वाले चिराग पासवान भी हाल ही में संपन्न हुए उपचुनाव में बीजेपी से अपनी नजदीकियों को उजागर करते हुए नजर आ रहे हैं। इन जगहों पर उन्होंने बीजेपी कैंडिडेट के पक्ष में प्रचार भी किया है। ऐसे में ये आश लगाया जा रहा है कि अगर बीजेपी के मुख्य चेहरे के रूप में बिहार में कोई सीएम हो सकता है तो चिराग पासवान हो सकते हैं। ऐसे में चिराग पासवान के बाद कुशवाहा नेता उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी के पक्ष में बिहार में बैटिंग करनी शुरू कर दी है। जेडीयू से अपना संबंध तोड़ने के बाद, नीतीश कुमार की पार्टी छोड़ने के बाद से अब वो अभी भगवा यानी बीजेपी की अब बैटिंग करना शुरू कर दिए हैं, उनका भाषा बोलना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, नई पार्टी बनाने वाले कुशवाहा से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने हाल ही में मुलाकात की थी। ऐसे में माना जा रहा है कि पहले लोकसभा चुनाव और फिर 2025 के विधानसभा चुनाव में वह बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव अखाड़े में कूद सकते हैं। ऐसे में आप लोग इस पर क्या सोचते हैं, आप लोग का क्या राय विचार है, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। वहीं आपको पता चले एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। बिहार में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के समापन पर आएंगी प्रियंका गांधी, राहुल ने बनाई दूरी। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की आखिरी चरण की भारत जोड़ो यात्रा होली के बाद मार्च के मध्य से शुरू होगी। वहीं पटना के फुलवारी शरीफ से शुरू होकर यात्रा बोधगया तक पहुंचेगी। बोधगया में समापन के दिन राहुल गांधी नहीं आएंगे, उनकी जगह कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वार्ड के कार्यक्रम में शामिल होने की उम्मीद है। मालूम हो कि पूर्व में समापन पर राहुल गांधी के आने की बात कही जा रही थी। ऐसे में मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय आश्रम में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में पदयात्रा के तीसरे चरण पर चर्चा हुई है। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रियंका गांधी की तरफ से उनके कार्यक्रम में शामिल होने के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष ने भारत जोड़ो यात्रा के लिए संबंधित जिला व प्रखंड अध्यक्षों समेत प्रदेश स्तरों के नेताओं की जिम्मेदारी भी तय कर दी गई है। ऐसे में बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर बिहार कांग्रेस ने भी पद यात्रा शुरू कर दी है। इस दो चरणों को पूरा हो चुके हैं। ऐसे यात्रा की शुरुआत 5 जनवरी को बांका के मदार पर्वत से शुरू हुई थी। ऐसे में यात्रा का समापन मार्च में गया जिले के बोधगया में होने वाला है, जिसमें पहले राहुल गांधी शामिल होने की बात कही जा रही थी, मगर अब प्रियंका गांधी शामिल होंगे, राहुल गांधी शामिल नहीं हो सकते हैं। तो इस पर आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग क्या राय विचार है, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। वहीं आपको पता चले बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। बिहार में 10 लाख नौकरियों से 10 लाख रोजगार पर आई नीतीश सरकार, जानिए वित्त मंत्री के बजट भाषण के मायने। बिहार की नीतीश सरकार अपने 10 लाख नौकरियां देने के वादे से अब 10 लाख रोजगार पर आ गई है। वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने मंगलवार को विधानसभा में इस साल का बजट पेश किया। उन्होंने ऐलान किया कि राज्य में 10 लाख लोगों को रोजगार दिए जाएंगे। इसके लिए सरकारी नौकरियां देने के साथ साथ रोजगार के अवसर पैदा करने की दिशा में भी कदम उठाए जाएंगे। इससे पहले सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने 10 लाख लोगों को नौकरियां देने का वादा किया था। वित्त मंत्री विजय चौधरी ने अपने भाषण में कहा कि इस बजट में युवाओं और रोजगारों को प्राथमिकता दी गई है। राज्य की 32% आबादी युवाओं की है। ऐसे में राज्य सरकार की 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की घोषणा की गई है। इसके लिए सरकारी नौकरियों के अलावा तमाम चीज़ों को रोजगार का सृजन किया जाएगा। सरकारी योजनाओं के जरिए कौशल विभाग और उद्योग की तमाम व्यवस्था कर बिहार में तमाम ऐसे चीज़ों को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो इस पर आप लोगों का क्या राय विचार है, कमेंट में जरूर बताएगा। तो बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर।
वहीं आपको पता चले बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, नई राजनीतिक यात्रा पर उपेंद्र कुशवाहा, निशाने पर नीतीश कुमार, जानिए पूरा प्रोग्राम। बिहार में यात्राओं का दौर चल रहा है। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पद यात्रा, नीतीश कुमार की अभी समाधान यात्रा खत्म हुई और जीतन राम मांझी के गरीब संपर्क यात्रा के बाद उपेंद्र कुशवाहा मंगलवार से एक नई राजनीतिक यात्रा पर निकलने वाले हैं। अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल बनाने के बाद उपेंद्र कुशवाहा आज विरासत बचाओ नमन यात्रा पर निकल रहे हैं। ऐसे में तमाम पार्टियां अपना अपना यात्रा निकाल रही है। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा भी नीतीश कुमार और पीके की तरह अपनी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी की कर्मभूमि चंपारण से कर रहे हैं। पश्चिमी चंपारण के भितरवा से कुशवाहा की यात्रा शुरू हो रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी निशाने पर रहेंगे। ऐसे में जेडीयू और नीतीश कुमार से अलग होकर उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी नई पार्टी बना ली है और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। इसके बाद से अब तमाम अपने चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो इस पर आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएगा। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। वहीं आपको पता चलेगा और बड़ी खबर निकल के आ रही है, नीतीश के बजट में आपके जिले को क्या मिला, आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। तो आपको पता चले बिहार सरकार के वित्त वर्ष 2023-24 का बजट जारी कर दिया गया है। ऐसे में नीतीश सरकार ने इस साल के बजट में विभिन्न जिलों को कई बड़े सौगात दे चुके हैं। नीतीश सरकार ने तमाम ऐलान किए कि अब 10 लाख नौकरियों की जगह पर 10 लाख रोजगार दिए जाएंगे। ऐसे में भोजपुर, सिवान, बेगूसराय समेत 8 जिलों में अन्य पिछड़े वर्ग कन्या आवासीय विद्यालय खुलेंगे। राजगीर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित होगी। 19 जिलों के अंदर सदर अस्पताल, मॉडल हॉस्पिटल बनाए जाएंगे। 9 जिलों में मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा विधानसभा में मंगलवार को पेश किए गए बजट में आपके जिले को क्या क्या मिला है, ये पूरी लिस्ट जारी कर दी गई है। अगर आप भी देखना चाहते हैं तो आप भी जाकर अपना लिस्ट देख सकते हैं और जान सकते हैं कि आपके जिले में आपको कौन कौन सी सुविधाएं मिली है, आपके जिले में कौन सा हॉस्पिटल खोलने वाला है, कौन सा स्पोर्ट की तैयारी कराई जाएगी। ऐसी तमाम चीज़ों के बारे में बजट पेश कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, तो बिहार से ऐसे ही तमाम महत्वपूर्ण खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बड़े तमाम ऐसे महत्वपूर्ण खबर जानने के लिए आज के इतना ही और प्यार से बोले जय हिंद, जय भारत।